हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। जो फाइनेंशियल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ एंड साथ ही हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट। ओके। तो सबसे पहले अगर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो इसका पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं और थोड़ा सा इसका अभी मतलब समझ लेते हैं। बाकी इसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखें ना ग्लोबलाइजेशन का, अगर इसका मतलब समझें तो देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ओके, इंटरकनेक्टेड मतलब जिसमें फ्री फ्लो हो सके वर्ड्स, है ना, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल कनेक्शन रहे। ओके। एंड साथ ही अगर हम देखें ना तो एक ग्लोबलाइजेशन है ना, एक सिग्निफिकेंट फिनोमिना निकल के आता है, जैसे जिसने है ना वर्ल्ड को एकदम बियॉन्डली चेंज कर दिया हो, चेंज द वर्ल्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, जिसमें रैपिड चेंजेस आए थे। जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल स्पेयर में, अगर हम देखें इकोनॉमिक स्पेयर में देखें, कल्चरल स्पेयर में देखें, तो यहाँ पे बहुत सारे रैपिड चेंज आए थे। और देखो, अनप्रेसिडेंट चेंजेस अगर हम देखें, जैसे नेवर नेवर बीन विटनेस्ड रिवोल्यूशनरी चेंजेस, है ना। एंड साथ ही हम देखें तो इसमें बहुत सारे चेंजेस इंडिविजुअल, स्टेट, सोसाइटी में भी आए थे। ओके, जैसे इनके रिलेशनशिप में। एंड अगर हम ग्लोबलाइजेशन को देखें तो ये डिबेटेबल इशू भी है काफ़ी। जैसे न्यू लिबरल हुए, उन्होंने बोला है इसको बेनिफिशियल, बेनिफिट, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है, बेनिफिट मिला है। एंड देखो, डेमोक्रेटिक पीस वाले जो लोग हैं उन्होंने बोला है कि इसको और बेटर बना सकते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बोला ये काफ़ी बैड रहा है सिस्टम, ये काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव रहा है सिस्टम। ओके। जैसे इंटर रीजनल डिस्पैरिटी इसमें निकल के आए हैं डिबेटेबल इश्यूज में। उसके बाद देखो, यहाँ पे ग्रोथ एंड इक्विटी का दो कंसेप्ट निकल के आता है ग्लोबलाइजेशन में। जैसे ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटी मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसमें लेवल देखें तो रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ग्लोबलाइजेशन इनइक्वालिटी ना हो वहाँ पे। ओके। उसके बाद देखो, वेरियस पर्सपेक्टिव रहे हैं, जैसे न्यू लिबरल के, स्ट्रक्चरलिस्ट के, न्यू स्ट्रक्चरलिस्ट, डेमोक्रेटिक पीस मतलब ग्लोबल सोशल डेमोक्रेसी। उनके देखो, न्यू लिबरल पे अगर हम चलें तो उन्होंने बोला है सबसे बेस्ट थिंग हुई है ग्लोबलाइजेशन, सबसे बेस्ट थिंग है, बेस्ट थिंग एवर हैपेंड। वॉशिंगटन कंसेंसस मतलब एक कंसेंसस इन फेवर ऑफ मार्केट इकोनॉमी वाज डेवलप्ड। मतलब वॉशिंगटन जो कंसेंसस जो हुए थे ना समिट, वो वॉशिंगटन में हुई थी। इसको वॉशिंगटन कंसेंसस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अपना वर्ल्ड बैंक है एंड आईएमएफ है, उसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ओके, इसलिए वॉशिंगटन कंसेंसस को बोला जाता है, जो कि जो मार्केट इकोनॉमी ना उसके फेवर में था। सप्लाई डिमांड इनविजिबल हैंड, एंड इनका मानना था कि मार्केट का जो सप्लाई वगैरह है ना, ये सारी चीजें मार्केट पे छोड़ देनी चाहिए। ओके, इनविजिबल हैंड पे। स्कॉलर लाइक जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिचर्ड, उसके बाद मार्टिन फ्रीडमैन, वॉन हायक, ये सभी लोग हैं ना न्यू लिबरल हैं। एंड मार्गरेट थैचर, इन्होंने जो ब्रिटिश के पीएम रह चुकी हैं, इन्होंने एक टीना का कंसेप्ट दिया था, है ना। इन्होंने बोला था कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो डिक्रीजिंग है ना रोल स्टेट का, मतलब जो स्टेट का रोल है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरलिस्ट का भी रोल निकल के आता है। इनका मानना था कि जो बिलीव करते हैं स्ट्रक्चर, मतलब दोज हु बिलीव दैट स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे देखा जाए तो कैपिटलिज्म है ना, वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, मतलब लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेटिव करता है वर्कर्स का। एजी फ्रांक, इमैनुअल वॉल्स्टरिन, यहाँ पे स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। उनके बाद मानना यह है कि देखो, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हैपनिंग, मतलब ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं वो और गरीब होती जा रही हैं। कैसे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना, कन्फ्लिक्ट होना, सोशल टेंशन होना, बैड थिंग दैट हैज हैपेंड, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब न्यू स्ट्रक्चरलिस्ट को देखते हैं। न्यू का मतलब होता है, देखो, रिवाइव होना, किसी थ्योरी का रिवाइव होना, है ना, कंटेम्प्रेरी टाइम में। ओके। ब्राजील का मानना यह है कि हम जाएंगे हाई रोड टू ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये कि इकोनॉमिक ग्रो एज वेल एज इक्विटी ग्रो, मतलब इकोनॉमिक तो ग्रो होगा ही, इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ,
और साथ ही साथ है ना इक्विटी को भी ये मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस देंगे, लेवल प्लेइंग, रिड्यूसिंग फील्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, ऐसा। अब उसके बाद निकल के आता है ग्लोबल सोशल डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर देखें तो न्यू लिबरल का मानना था वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद मार्केट इकोनॉमी में काफी असर आएगा, बट देखो ग्लोबल सोशल डेमोक्रेसी इनका मानना था कि इनइक्वालिटी भी आई है बहुत, पुअर्टी, इनइक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं। ओके, इसमें आते हैं अमर सेन, जोसेफ स्टिग्लेट, उसके बाद डेविड हेल्ड, है ना, कुछ ऐसे लोग आते हैं। अब देखो साथ ही इनका मानना था कि यहाँ पे ना पोस्ट वॉशिंगटन जो कंसेंसस मॉडल है उसकी तरफ भी देखना चाहिए, जैसे सिविल सोसाइटी का ना काफ़ी इंटरफेयर होना चाहिए स्टेट के, जो भी बिल आ रहा है, जो भी यहाँ पे इनकी जो स्कीम आ रही है उसमें, है ना, टू रिव्यू इनइक्वालिटी। और दूसरा अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन का, अब मतलब अगर हम देखें प्रॉपर वे में, तो सबसे पहले मार्शल जो मैक्लुहान है ना, उन्होंने बोला था ग्लोबल विलेज है एक ग्लोबलाइजेशन, जिसमें इंटरकनेक्टेडनेस है, जैसे टेक्नोलॉजी का, पीपल का, सोसाइटी का, कंट्रीज का, सभी का इंटरकनेक्शन है। ओके, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, वर्ड्स एक्सेप्टर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आईफोन जैसे किसी डेट को लॉन्च हो रहा है, उसके एक दो दिन बाद इंडिया में भी मिलने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब हम किसी भी फॉरेन लोगों से कनेक्टेड हैं, बात कर सकते हैं, विल गेट्स एंड और भी लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं ना, मतलब विल गेट्स शायद किसी ना किसी को रिप्लाई भी दे दें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कनेक्टेड होने का। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल आया है, जिसमें क्या है कि पहले कंट्री ना, कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड रहती थी, बट अब देखो कंट्री सोसाइटी से भी कनेक्टेड है, एक दूसरी कंट्रीज, सोसाइटी भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, कंट्री भी कंट्री कनेक्टेड है। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो मॉडल है। उसके बाद देखो जैसे आप जानते ही हैं पहले कंट्री से कंट्री कनेक्टेड रहते थे। ओके, अब सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो कोवेब जो मॉडल है, जिसमें क्या होता है ना, ये एक दूसरे से इतने डीपली इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जैसे सोसाइटी, इकोनॉमी बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसके बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ। उसके बाद थॉमस हेल जो फ्रीडमैन है ना, उन्होंने बोला है द वर्ल्ड इज फ्लैट, मतलब आज अगर यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो कल वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।